तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में करंट अफेयर के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं विजनाइज का जो पीटी विषय होता है उसमें पूरे साल का करंट अफेयर काफी अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप पीटी विषय को किस तरीके से पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में 5 पॉइंट का बात करेंगे। पहला पॉइंट कि आपको क्या टाइम मैनेजमेंट रखना है, कितने घंटे में उसको कवर करना है, कितना कंटेंट आपको कंज्यूम करना है, यानी कितनी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें से लेनी है जितना उसमें लिखा होता है। तीसरी चीज, इसके आपको नोट्स बनाने भी हैं या नहीं बनाने। चौथी चीज, ये क्या आपके लिए एनफ है या नहीं। पांचवा, आप इसका यूज कहाँ करेंगे, प्रीलिम्स में, मेंस में। तो ये 5 पॉइंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। चैनल पहले आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको इसका क्या टाइम मैनेजमेंट रखना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपका पॉलिटी का पीटी 65, इसी तरीके से आपका इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाकी के 8 पीटी 65 आते हैं। तो पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, बाकी के जितने होते हैं वो थोड़े थोड़े पतले होते हैं। तो इसमें करीब करीब आपका 55 पेज हैं, 2-3 पेज एक्स्ट्रा उनको छोड़ दो, क्योंकि इसके जो कुछ पेज होते हैं वो यूजलेस होते हैं, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो 50 पेज के हिसाब से अंदाजा लेके चल रहे हैं। अगर आप पढ़ने में कितनी भी आपकी स्लो स्पीड है तो आप 1 घंटे में 5 पेज तो फिर भी पढ़ लेते होगे। मैं सबसे स्लो स्पीड को लेकर चल रहा हूँ। अगर आप 1 घंटे में 5 पेज को पढ़ के चलते हो तो आप 10 घंटे में 50 पेज को पढ़ लोगे। लेकिन मैं नहीं मानता आप इसके लिए 10 घंटे लगाओगे। अगर आप 10 घंटे नहीं, आप इसको आराम से 7 या 6 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप इसको आराम से फ्लो के साथ में पढ़ोगे, आप एक अच्छा माइंड सेटअप करके चलोगे, तो थोड़ा थोड़ा गैप लेके चलोगे तो आप आराम से 8 घंटे में इसको पढ़ सकते हो। इसी तरीके से आपके 8 पीटी विषय आते हैं, तो 8 सत्ते 56, तो करीब करीब आप 50 घंटे में आपके पूरे साल का करंट अफेयर, यानी जो पूरे साल का पीटी विषय आता है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो करीब करीब अपने 1 महीने में। उसके बाद में आपका इसका वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, जिसमें आपका, क्योंकि आपको पता होगा इसमें जनवरी 2022 तक कवर किया जाता है। तो उसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने का कवर आएगा। तो उसको वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू एडेड मटेरियल। तो वो बाद में आएगा मिड ऑफ मई, यानी करीब 15 मई के आसपास से आएगा। तो आप उसको ही पढ़ लेना, 2-3 घंटे पढ़ के आप उसको कवर कर सकते हो। तो आप समझ गए होगा पूरे 1 साल के करंट अफेयर को डेली 2 से 3 घंटे पढ़ के 1 महीने में किस तरीके से कवर कर सकते हो, वही बहुत अच्छे तरीके से। यह है टाइम मैनेजमेंट पूरे पीटी विषय को कवर करने का। अभी सारे पीटी विषय रिलीज नहीं हुए हैं, अभी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर इस तरीके से धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। और परचेस करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आराम से उसको परचेस कर सकते हो। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कितना कंटेंट आपको कंज्यूम करना है। जैसे इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसमें क्या होता है, 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कोई पॉइंट होगा, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये जो पॉइंट है इसमें करीब 1 पेज में एक्सप्लेन किया है ना। लेकिन आपका इसमें 1 पेज काम का नहीं होता है। आपको मैं बताऊं, इसमें से करीब 50% कंटेंट आपके काम का होता है। जैसे 1 पेज लगा हुआ है, उसमें से कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो यूजलेस होंगी, कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो इनके बारे में आपको पता होगा, कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो एक्स्ट्रा दे दी हैं, है ना। तो अगर इनको आप 20% पे लगाओ तो जो बाकी का 40% कंटेंट बचा वही आपका काम का होता है। यानी कह सकते हो कि 1 पेज जो है उसमें से अगर आप 1/3 ही अगर पढ़ के चलते हो, यानी 1/3 के ही आप नोट्स बना के चलते हो, 1/3 को ही आप अच्छे से पढ़ लोगे, वही एक टॉपिक के लिए एनफ होता है। कहने का मतलब, अगर एक टॉपिक को उसने 1 पेज में एक्सप्लेन किया तो 1/3 जो उसका पार्ट होगा उसी को आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करके पढ़ना है। बाकी का जो होगा या तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, या आपको पता है, या थोड़ी सी यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लोगे। तीसरी जो चीज है, इसके नोट्स बनाने नहीं बनाने। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप अच्छे से बना सकते हो नोट्स। तो मैं आपको ये बोलूंगा, हर टॉपिक के शॉर्ट जल्दी वेरी शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको बिना नोट्स बनाए याद हो जाता है, तो आप नोट्स मत बनाओ। या तो मार्कर से उसको, मतलब जो हाइलाइटर होता है उससे मार्क कर लो, या पेन से या पेंसिल से मार्क कर लो। लेकिन उसको बार बार रिवाइज करते रहो। जितना टाइम आप नोट्स बनाने में देने वाले थे उतना टाइम उसको रिवाइज करने में दे लो। लेकिन आप ऐसे एस्पिरेंट हो कि नहीं, मुझे बिना लिखे याद नहीं होता है, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स से पढ़ूंगा, तो आप नोट्स बनाओ। अगर आप हमसे पूछोगे तो हम नोट्स बना के ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि पेपर में नोट्स ही आपके याद रहते हैं। किताबें तो बहुत सारी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नोट्स बनाओ, प्रॉपर टाइम है, तो नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। जो थर्ड चीज़ की हम बात करेंगे वो है क्या ये एनएफ है या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर होता है उससे करीब 80 से 85% तक क्वेश्चन आपके लगभग कवर हो जाते हैं। जो पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर होता है उससे करीब 85 से लेकर करीब 90 या 92% तक के करंट अफेयर आपके कवर हो जाते हैं, यानी पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर में। और जो पिछले 2 साल का करंट अफेयर होता है उसमें करीब करीब आपके 95 से 98% तक के करंट अफेयर कवर हो जाते हैं। तो आप अगर ये देखोगे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो किसमें अच्छा है, यानी अगर आपके मान लो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके 8 क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं 1 साल करंट अफेयर से, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं हो। यानी कहने का मतलब, आप एक साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उससे आपके 10 में से 8 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, दैट्स ए वेरी गुड।
अगर आप पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसमें से 8 की जगह 9 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर है, आप उसको छोड़ दो, इसीलिए एक साल का करंट अफेयर बोला जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जो 2024 या 25 में एग्जाम दोगे, तो आप अभी से अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करो। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं जो 2023 वाले स्टूडेंट भी हैं वो भी इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, अभी से इसको परचेस कर लें, अभी से पिछले 2 साल के करंट अफेयर की तैयारी करना स्टार्ट करो। तो फाइनल वर्ड्स में अगर आप खत्म करें तो ये पिछले 1 साल का करंट अफेयर है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। विजन आईएएस ने इसलिए 1 साल का दिया है, वो भी 1.5 साल का दे सकते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पीटीसीआर का यूज कहाँ होता है, यानी कैसे यूज कर सकते हो। तो प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपके 2 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो आपके फैक्चुअल और एक आपका कंसेप्ट। तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें तो आपका ये डायरेक्टली हेल्प कर देगा अगर आपको याद है तो। दूसरी अगर आपको कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको पढ़ रहे हो तो आप एनालिसिस करके पढ़ो, पिछले जो एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे लिंक कर करके पढ़ो, तो आपका कंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। आंसर राइटिंग के लिए आपके पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ है उसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, यूज, क्या यूज है, क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो इस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ोगे तो उसमें भी आपका हेल्प देगा। यानी प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में हेल्प करेगा। लेकिन मेंस के लिए मेंस 65 अलग से आता है, उसका हम कुछ दिन बाद रिव्यू कर देंगे, यानी पीटी 65 और मेंस 65 में क्या डिफरेंस होता है। कमेंट करके बता देना आपको ये वीडियो चाहिए पीटी 65 और मेंस 65 में क्या डिफरेंस है। तो अगर कम वर्ड्स में बात खत्म करें तो ये आपका प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करता है, मेंस में भी आपकी हेल्प करता है अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो। अदरवाइज मेंस के लिए तो मेंस 65 आता ही, आप उससे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जो 5 पॉइंट बताएं पीटी 65 की स्मार्ट स्टडी करने में, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप आराम से स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। यही मेरी कोशिश रहती है कि आप स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करें। तो मैंने आपको पीटीसीआर को किस तरीके से पढ़ना है वो आपको बता दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता किस तरीके से पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल के और सारे रिव्यूज को देख सकते हो, तो राइट वाली वीडियो क्लिक करके स्टडी और गाइडेंस वाली वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना, वहाँ पे पीटीसीआर परचेस करने का लिंक वगैरह दे रखे हैं। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।